क्या आप इस रमजान में 4 से 6 किलो वजन कम करना चाहते हैं? क्या आप 8 से 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं? क्या पिछले रमजान के अंदर आपने वजन कम करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई? क्या आप ये समझते हैं कि लोग आपको मोटा कहते हैं, ओवरवेट कहते हैं कि खुदारा वजन कम कर लो? आप वजन कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन वजन कम नहीं होता, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये ध्यान रखिए कि ये वीडियो आपका डेफिनेटली 4 से 6 किलो और कुछ लोगों का 8 से 10 किलो वजन कम कर सकती है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको इंतहाई आसान और प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जो हर बंदा फॉलो कर सकता है। मैं आपको एक साथ डाइट प्लान दूंगा जो हर बंदा फॉलो कर सकता है। मैं आपको ऐसी वर्जिशें, ऐसी गाइडलाइन दूंगा जो हर बंदा फॉलो कर सकता है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह इस रमजान के अंदर आपका वजन जरूर कम, क्योंकि मैं जो आपको प्लान देने लगा हूं इसके अंदर कोई महंगे सप्लीमेंट्स नहीं है, इसके अंदर कोई महंगा डाइट प्लान नहीं है, कोई ऐसा डाइट प्लान नहीं है जो सिर्फ आपको फॉलो करना है। घर वाले कुछ और खा रहे हैं और आप कुछ और खा रहे हैं। घर का बना हुआ ही खाएंगे और आपका वजन कम होगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप कि रमजान के अंदर ही वजन क्यों कम हो सकता है, यह अपने ज़हन में बिठा लेना है। क्योंकि हमने देखा है कि लोग गाहे बगाहे कोशिश करते हैं कि वजन कम कर लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम दिनों के अंदर हम घर से बाहर निकलते हैं, जगह जगह खाने वाली जगह होती हैं, दोस्त, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार आपको मजबूर कर देते हैं और आप कुछ ना कुछ खा लेते हैं। लेकिन रोजे की बरकत की वजह से हम 12 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं खा सकते। अगर आप 24 घंटों का थोड़ा स्केड्यूल सेट करें, 12 घंटे फास्टिंग हम कुछ नहीं खा सकते, ठीक है। 6 से 7 घंटे आपने कम से कम सोना है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 17 से 18 घंटे तो ऐसे ही गुजर गए। पीछे कितने घंटे रह गए? 6 घंटे। 2 से 3 घंटे तो हम मस्जिद में जाते हैं, इबादत करते हैं, फिर 2 से ढाई घंटे बचते हैं। यहां पे सिर्फ हमने अपनी जुबान को, अपने टेस्ट को कंट्रोल करना होता है। और अगर 2 से 3 घंटे आप कंट्रोल कर लेते हैं कि मैंने डॉक्टर इरफान के दिए हुए प्लान को फॉलो करना है, तो फिर डेफिनेटली आपका 4 से 6 किलो क्या 8 से 10 किलो वजन भी कम हो सकता है। दूसरा टिप या दूसरा अहम पॉइंट जिसको समझना बड़ा जरूरी है, और आपको ये समझ आ जाए कि हमारा वजन कैसे कम होता है, तो फिर आप खुद ही उसके अंदर इंगेज हो जाएंगे और आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। देखिए, जब हम रोजा रखते हैं तो 8 घंटे की फास्टिंग के बाद हमारी बॉडी में से ग्लूकोज खत्म हो जाता है। हमारा डेली बेसिस आम दिनों के अंदर हम ग्लूकोज के ऊपर ही रहते हैं, हम अपने फैट बर्निंग सिस्टम पे जाते ही नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, जिम करते हैं, स्विमिंग करते हैं, उनके पेट की गिर चर्बी रहती है, क्योंकि वो लगातार हर 2 घंटे के बाद कुछ खाते रहते हैं। तो लिहाजा उनका जो फैट है वो बर्न ही नहीं हो रहा होता। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें रमजान दिया है। 8 घंटे जब हम फास्टिंग हो जाती है, हमारी बॉडी में से ग्लूकोज खत्म हो जाता है और ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में से फैट बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 4 घंटे ऐसे जबरदस्त होते हैं जिनसे हमारी बॉडी में से फैट कम होता है। ये देखिए, फैट कभी ये नहीं होगा स्पॉट जो है फैट बर्निंग होगी कि सिर्फ पेट की जिद्दी चर्बी जाएगी, ओवरऑल बॉडी में से फैट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा जबरदस्त टाइम होता है कि हम 4 घंटों के अंदर थोड़ी वॉक करें, थोड़ी स्विमिंग करें, थोड़ी सी जिम करें, थोड़ी सी साइकिलिंग करें, थोड़ा सा इलिप्टिकल करें, तो हमारी फैट बर्निंग और बढ़ जाती है। तो लिहाजा अगर आपकी बात समझ आ गई कि रोजों से अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता वजन कम करने के लिए, फैट बर्न करने के लिए, तो आप लाजमी तौर पे इस रमजान के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा वजन कम हो। तीसरा अहम पॉइंट या टिप कि हम वजन क्यों कम करें भाई? लोगों को खुश करने के लिए वजन कम करें, स्मार्ट लगने के लिए वजन कम करें, कपड़े अच्छे पहनने के लिए वजन कम करें? हरगिज नहीं। ये देखिए कि जो वजन है, दुनिया में साइंटिफिक स्टडी से बात ये साबित है कि हर बीमारी की जड़ जो होती है वो ज्यादा वजन से शुरू होती है। अगर आप मोटे हैं, ओबीज हैं, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के इश्यूज ज्यादा होंगे, आपके जोड़ ज्यादा खराब होंगे, आपको आर्थराइटिस ज्यादा होगा, ऑटोइम्यून डिजीज ज्यादा होंगे। तो लिहाजा वजन जो है हमेशा हमारे कंट्रोल स्टैंडर्ड के अंदर ही रहना चाहिए। जो हमारी एक लिमिट, एक रेंज दी गई है, उसके आसपास ही वजन रहे तो बेहतर वजन है। तो लिहाजा बीमारियों से बचने के लिए वजन कम करना है, लोगों को खुश करने के लिए वजन कम नहीं करना। आपने अपने आप को इनर सेटिस्फाई करना है कि हाँ, मेरा वजन ज्यादा होगा तो मुझे बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, मेरा वजन कम होगा, मैं ज्यादा फिट लगूंगा, स्मार्ट लगूंगा और साइड बाय साइड बीमारियों से बचूंगा। तो ये 3 टिप्स
अपने माइंड में बिठा लिए तो फिर इस रमजान के अंदर आपका वजन लाजमी कम होगा। इन टिप्स को तो हमने समझ लिया कि हमें वजन कम करना चाहिए, रोजा बेहतरीन टाइम है, रमजान बेहतरीन टाइम है, यहाँ पे वजन कम हो सकता है, लेकिन कैसे करें? ये बड़ा अहम पॉइंट होता है, हर बंदे के जहन में आता है, भाई डॉक्टर साहब आपने ये तो बता दिया कि वजन कम करें, लेकिन कैसे करें? बड़ा अहम पॉइंट है। सबसे पहले आपने अपना दिमाग बना लिया है, जहन बना लिया है कि मैंने वजन कम करना है, तो अब आप किंग बन गए हैं, क्योंकि वजन आपने अपना कम करना है, किसी दूसरे ने आपका वजन कम नहीं करना। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे कि हम एक वेट मशीन पे खड़े होंगे खाली पेट सुबह के वक्त, और फिर देखेंगे कि हमारा वजन कितना ज्यादा है। 5 किलो ज्यादा है, 10 किलो ज्यादा है, 20 किलो ज्यादा है, 40 किलो ज्यादा है, 100 किलो ज्यादा, कितना ज्यादा है वो आपने लिख लेना है। देखिए इसके लिए एक चार्ट मिल जाता है जो हमने यहाँ पे लगा दिया है कि आपकी हाइट के लिहाज से, आपकी एज के लिहाज से कितना आपका वेट होना चाहिए। अब आपको ये समझ आ गई कि मेरा वेट इतना ज्यादा है, तो फिर आपने नंबर 2 स्टेप क्या करना है, अपनी फैमिली से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उनसे डिस्कस करें कि मैं वजन कम करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आप खुद और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है कि आप वजन कम कर सके। आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहां पे मैं बहुत ही इंतहाई सादा और सिंपल डाइट प्लान दूंगा जो आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी कि आप इस डाइट प्लान को फॉलो करें ताकि आपका वजन कम हो सके। सबसे पहले सहरी के डाइट प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि 1 से 2 गिलास नीम गर्म पानी पीना है। आपको नहीं दिल करन गर्म पानी पीने को तो आप उसके अंदर हनी डाल लें, थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में से जो इलेक्ट्रोलाइट कम हो पूरे हो जाए। अब 15 से 20 मिनट के बाद आपने खाना खाना है। खाने के बारे में आपने प्लानिंग करनी है कि मैंने 600 से लेके 800 कैलोरी का डाइट प्लान को फॉलो करना है या 800 से लेके 1000 कैलोरी के डाइट प्लान को फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि जो हमारी प्लेट होगी, हमने कोई महंगी चीजें बाहर से नहीं मंगवाई, हमें घर की बनी हुई चीजों के तलका ही बनाना है। हमने फर्क ये डालना है कि जो हमारी प्लेट है उसके अंदर 50% जो है प्रोटीन्स हैं, 25% हमारी वेजिटेबल्स हैं और साइड बाय साइड जो 10 से 15% जो कार्ब्स होना चाहिए। अगर मैं उसको फॉलो करवाऊं आपको, लेट से आप 2 से 3 अंडों के आप आमलेट बना सकते हैं, जिसके अंदर 2 अंडों की आप समझे कि मैंने सफेदी डाल दी है, 1 अंडा जो है ना होल एग्स कर दिया, उसकी मतलब यॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन जो है राइस ले सकते हैं, ब्राउन आपकी जो मल्टीग्रेन आटे की बनी रोटी ले सकते हैं, एक आधी रोटी, ये जब रखना आधी रोटी खानी है। अच्छा, थोड़ा सा दही, एक छोटी प्याली दही की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना इसके पे मलाई उतरी हो। आपने लो फैट इस्तेमाल करना है। आपने मेक श्योर करना है कि 5 से 6 एक मुट्ठी भर के नट्स रख लेने हैं तो पूरा दिन आपको एनर्जी देंगे। अच्छा, जो आपकी वेजिटेबल बनी हुई है या जो आपका ऑमलेट बन रहा है उसमें आपने ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना, ज़्यादा साल्टी नहीं करना, फिर पूरा दिन तो पानी की आपको तलब रहेगी, आपको प्यास लगती रहेगी। और जब आपकी सहरी से थोड़ी देर पहले ख़त्म हो रही है सहरी का टाइम, तो आप आधा कप जो है आप अपना ग्रीन टी पी सकते हैं, उसके अंदर नींबू डाल सकते हैं ताकि आपकी डाइजेशन बेहतर हो। ये देखिए कि हर इंडिविजुअल, हर फैमिली के लिए डिफरेंट, लेकिन हम सारे जानते हैं कि हमारे घरों के अंदर बड़े आराम से मल्टीग्रेन आटा मिल सकता है, बड़े आराम से हम अंडे ले सकते हैं, दाल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं। और अगर आपको लगता है फिर भी कोई तलब है तो मॉर्निंग के अंदर, आजकल बड़ा जबरदस्त मौसम है, 1 ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, ये एनर्जी भी ज्यादा देता है, तो आप 1 ऑरेंज, 1 माल्टा सुबह के वक्त भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं अफ्तारी की तरफ। अब हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए? ये देखिए अफ्तारी के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे दिन हम भूखे होते हैं और वही एक ऐसा टाइम होता है जहां पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। आपने हर हाल में मेक श्योर करना है कि घर वालों से सख्ती से कह दें कि अफ्तारी के टाइम पे सिर्फ 2 से 3 मेरी जो खजूरें होंगी और मेरा सादा पानी होगा, उसमें आधा टीस्पून नमक डाल सकते हैं ताकि पूरा दिन जो हमारी बॉडी में से नमकियात कम हुए हैं वो पूरे हो जाए। आपने 1 से 2 गिलास पानी पीना है, 2 से 3 खजूरें खानी है, आराम से नमाज के लिए चले जाना है और अपने माइंड में बिठाना है कि रोजे की बरकत से मैंने वजन कम करना। अब यहाँ पे दिमाग को कंट्रोल करना है। जो बंदा यहाँ पे इस टाइम पे दिमाग को कंट्रोल कर लेगा वो चैंपियन है, उसका वजन तो लाजमी कम होगा। अब आप नमाज पढ़ने चले गए हैं और उसके आधे घंटे के बाद जब आप आएंगे तो फिर आपका जो है डिनर होगा, वो भी हम डिस्कस करें। इस दफा डिनर का जो स्टार्ट है, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग माल्टा ऑरेंज से करें, क्योंकि लकीली ये ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है, कैलोरीज कम है।
और जो लोग भी वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। आप 1 से 2 ऑरेंज ले लें, यानी कि 1 गिलास पहले पानी पी लिया, 1 से 2 ऑरेंजेस खाए, उसके बाद आप अपना मील लेंगे। मील कोशिश ये करेंगे किसी भी सूरत में 600-700 के 100 कैलोरी से ज्यादा ना हो। उसमें आप चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, ग्रिल्ड होना चाहिए। तला हुआ चिकन मटन बीफ हमने हरगिज नहीं खाना। हमने बेसिकली या तो ये ले सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम चने, लोबिया या दालों का जो है वो ले सकते हैं, और साइड बाय साइड अगर चाहे तो थोड़ी सी आधी चपाती खा सकते हैं। और उसके बाद भी हमें तलब रहे, हम इशा की नमाज पढ़ने चले गए हैं, वापस आए हैं, हमें कुछ खाने की तलब है, अगेन ऑरेंजेस, या आप थोड़ा सा अमरूद का जो छिलका उतार के उसके बीज निकाल के थोड़ा सा वो खा सकते हैं, 3-4 नट्स ले सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। पानी आपने लाजमी तौर पे 8 से 10 गिलास पीना है। ये बहुत सिंपल और सादा डाइट प्लान है जो हर बंदा फॉलो कर सकता है। और अगर ये डाइट प्लान 1500 कैलोरी से लेके 2000 कैलोरी के दरमियान में इस रमजान में आप इस्तेमाल करेंगे, इस रमजान में यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आपका वजन कम होगा। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनको कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, ये देखिए कि जब वजन कम कर रहे होते हैं तो बेहतरीन जो वर्जिश है वो वॉक है। और आजकल वॉक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बेहतरीन टाइम है कि आप जोहर से लेके मगरिब के दरमियान में जो तस्बीह करते हैं, जो कुरान सुनते हैं, जो लेक्चर सुनते हैं, वो चलते हुए सुने। आप हैंड फ्री लगाएं और आराम से आप कोशिश करें कि असर से मगरिब के दरमियान में, जोहर से असर के दरमियान में कुरान सुनते रहें, तस्बीह सुनते रहें, जिन लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अदरवाइज वॉक के 2-3 सिंपल मेथड है। एक आप वॉक है जो हम नॉर्मल एक ब्रिस्क वॉक करते हैं, वो वाली वॉक करें, ये बेहतरीन मेथड है वजन कम करने का। और एक वो वॉक है जिसको हम जैपनीज पावर वॉक कहते हैं। जैपनीज पावर वॉक के अंदर हम ये कहते हैं कि 3 मिनट आप नॉर्मल वॉक करते हैं और 3 मिनट आप तेज वॉक करते हैं, ठीक है। 3 मिनट स्लो वॉक करते हैं और 3 मिनट फास्ट वॉक करते हैं। इस तरह से 30 मिनट पूरे करते हैं। ये बड़ी जबरदस्त वॉक है। इससे आपकी फैट बर्निंग ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि हार्ट को ऊपर नीचे तेजी से जाना पड़ता है। ये होगी वॉक। इसके बाद आते हैं जिम के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप ये समझिए ये आर्क ट्रेनर है, इसके ऊपर आराम से जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो लोगों को जिम में जाने की फैसिलिटी अवेलेबल है वो जिम में जाके अपना कार्डियो वर्कआउट करें। इसके अलावा जो ट्रेडमिल है उस पर वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल और सादा टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। ये जो देखिए इस वक्त इस रमजान के अंदर पेट की जिद्दी चर्बी को खत्म करने का जो बेहतरीन टाइम है वो है आपका जोहर से लेके मगरिब के दरमियान में। और वो वर्जिशों की मदद से थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें कि इस दौरान अगर वर्जिशें करेंगे, वॉक करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा एक और बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग है जिसका थोड़ा सा मैं आइडिया जिसका कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। उसके अंदर ये होता है कि आप जो आप 2-4 रोजे गुजर जाते हैं और तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक करके अपनी बॉडी को वार्म अप कर लिया है, उसके बाद आप जंपिंग जैक्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं 30 सेकंड के लिए। फिर आप क्या कर सकते हैं 30 सेकंड के लिए स्क्वाट्स कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं स्टैंडिंग इन वन प्लेस कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जिससे आपके पेट की जिद्दी चर्बी ज्यादा खत्म हो सकती है।